नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में अगर आप हिंद महासागर और अरब सागर में देखेंगे तो इस पूरे रीजन में भारत की नौसेना ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। फिर चाहे वो अरब सागर में समुद्री लुटेरों से व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा हो या पाकिस्तान से भारतीय तटों की सुरक्षा हो, भारतीय नौसेना हमेशा से ही सभी मिशंस में आगे रही है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय नौसेना सिर्फ इन्हीं कामों में आगे रही है, बल्कि भारतीय नौसेना यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में भी सबसे आगे रहती है। 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बनाई गई मराठा नौसेना ने तब से लेकर आज तक भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। और अब भारतीय नौसेना पूरे हिंद महासागर में मदद और सुरक्षा का दूसरा नाम बन चुकी है। और अपनी इस पहचान को बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपने बेड़े को और भी ज़्यादा एडवांस और अपग्रेड करती जा रही है। दोस्तों, हिंद महासागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय नौसेना के कंधों पर न सिर्फ भारतीय समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन में पावर बैलेंस को बनाए रखने और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए रखने का काम भी भारतीय नौसेना के मजबूत कंधों पर ही है। फिर चाहे वो अरब सागर में समुद्री लुटेरों से व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा हो या मुसीबत के समय हिंद महासागर में मौजूद देशों को सहारा देना, भारतीय नौसेना ने अपनी कर्तव्यशीलता और बहादुरी के एक नहीं बल्कि कई उदाहरण पूरी दुनिया के सामने पेश किए हैं। दोस्तों, भारतीय सेना लगातार अपने बेड़े का विस्तार करती जा रही है। दरअसल भारतीय सेना ने हाल ही में अपने बेड़े में एक और युद्धपोत को शामिल किया है, जिससे भारत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को आसानी से काउंटर कर सकता है। और भारत की बढ़ती शक्ति इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त में भारत के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा चीन सिर का दर्द बना हुआ है, क्योंकि चीन अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज़ों को लगातार भेजता जा रहा है, जिससे भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ चीन भारत और मालदीव के बीच चल रहे टकराव का फायदा उठाकर भारत को उसी के क्षेत्र में मात देना चाहता है। और ऐसे में भारत के लिए चीन की इस चाल को काउंटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अब से पहले चीन ने भारत को हिंद महासागर में काउंटर करने के लिए श्रीलंका का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब से श्रीलंका बर्बाद हुआ है तब से चीन ने भारत को काउंटर करने के लिए मालदीव को अपना मोहरा बना लिया है और वहां की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें चीन का साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू दे रहे हैं। और इसीलिए भारत को अपनी नौसेना के बेड़े में लगातार नई और उन्नत तकनीक के हथियारों को शामिल करना पड़ता है। और इसी क्रम में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में एक और हथियार यानी जंगी जहाज को शामिल किया है, जिसका नाम INS अर्नाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे नए कॉर्वेट INS अर्नाला के बारे में जानेंगे और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि भारत के बेड़े में इस जंगी जहाज के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत को चीन के द्वारा दिखाई जा रही इस आक्रामकता का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारत चीन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तो चीन, जो अभी तक सिर्फ भारत के पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ ही भड़का रहा है, वो एक दिन भारत की सीमा में भी घुसने की कोशिश करेगा। इसलिए भारत को चीन पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते जासूसी जहाज़ों की संख्या भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। चीन अपने जासूसी जहाज़ों की मदद से भारत के हथियारों पर नजर रखना चाहता है, जिससे वो भारत के इन हथियारों की ताकत और उनकी काट निकाल सके। और इसीलिए भारत ने अपने नौसेना के बेड़े में एक और घातक और नई तकनीक से लैस एक और जंगी जहाज को शामिल किया है, जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ कहे जाने वाले अर्नाला आइलैंड के नाम पर INS अर्नाला कॉर्वेट रखा गया है, जिसे भारतीय नौसेना ने नेक्स्ट जनरेशन एडवांस सबमरीन किलर जंगी जहाज के तौर पर अपने बेड़े में तैनात किया है। दोस्तों, INS अर्नाला को पूरे तरीके से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है और इस कॉर्वेट को बनाने के लिए 3 भारतीय कंपनियों ने एक साथ मिलकर काम किया है। इस कॉर्वेट को कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने मिलकर बनाया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना इन अर्नाला क्लास के एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स का इस्तेमाल पहले से ही करती है। दरअसल भारत ने 1968 में रूस से ऐसे 11 कॉर्वेट को खरीदा था, जिनमें से 10 को भारतीय नौसेना पहले ही रिटायर कर चुकी है और एक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। और भारतीय सेना इसी अर्नाला क्लास के कॉर्वेट को अपनी सेना में फिर से शामिल कर रही है, लेकिन इस बार ये कॉर्वेट अधिक एडवांस और पूरी तरह से स्वदेशी होने वाला है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को 12,622 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है, जिसके तहत ऐसे 16 युद्धपोत बनाए जाने हैं। और इसी प्रोजेक्ट के तहत पहला युद्धपोत INS अर्नाला अपने सी ट्रायल के लिए पानी में उतरने वाला है और इसके ट्रायल पूरा होने के बाद इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों,
इस अर्नाला क्लास के कॉर्वेट का वाटर डिस्प्लेसमेंट करीब 900 टन होगा, जो कि भारत के कॉर्नोटा क्लास कॉर्वेट से कम है। लेकिन ये अर्नाला क्लास के कॉर्वेट काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले और तकनीकी रूप से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। इस अर्नाला क्लास कॉर्वेट की लंबाई करीब 255 फीट और इसकी ऊंचाई करीब 34 फीट होने वाली है। ये जंगी जहाज करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में दौड़ सकेगा। अब अगर बात करें इस कॉर्वेट के ऑपरेशनल रेंज की, तो इस कॉर्वेट की रेंज 3300 किलोमीटर बताई जा रही है और इस युद्धपोत पर 7 अधिकारियों समेत 57 नौसैनिकों को तैनात किया जा सकेगा। अब अगर बात करें कि इस जहाज को कौन कौन सी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, तो दोस्तों इसमें AWS कॉम्बैट स्वीट लगा होगा, जो इस जंगी जहाज को दुश्मन की सबमरीन का काल बना देगा। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर ये ASW कॉम्बैट स्वीट क्या है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्बैट स्वीट यानी ASW कॉम्बैट स्वीट, जिसे हिंदी में पनडुब्बी रोधी युद्धी जंगी जहाज भी कहा जाता है, ये एक तरह की खास टेक्नोलॉजी होती है जो इन कॉर्वेट्स को पनडुब्बियों को पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में मदद करता है। दरअसल दोस्तों ये ASW टेक्नोलॉजी कई तरह की टेक्नोलॉजियों को मिलाकर बनाया गया एक सिस्टम है। इस टेक्नोलॉजी में सोनार, टॉर्पीडो, रोग डेप्थ चार्ज, मिसाइलें और आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम शामिल होते हैं, जो दुश्मन की सबमरीन को पानी में ही इंटरसेप्ट करने और दुश्मन की जहाज के कम्युनिकेशन चैनल को इंटरसेप्ट करने के काम आते हैं। ASW कॉम्बैट स्वीट इन सभी उपकरणों का एक संग्रह होता है, जो युद्धपोतों को एडवांस पनडुब्बियों के खतरे से बचाने में सक्षम बनाता है। ये युद्धपोतों को समुद्र के नीचे छुपी हुई दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता भी प्रदान करता है। दोस्तों अब अगर बात करें इस कॉर्वेट पर लगने वाले हथियारों की, तो इस कॉर्वेट पर RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगा होगा, जो कि 213 मिलीमीटर का एक एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है, जो INS अर्नाला पर लगे ASW सिस्टम से कनेक्टेड होगा, जिससे INS अर्नाला दुश्मन की पनडुब्बियों को डिटेक्ट करते हुए उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर सकेगा। इसके अलावा इस जंगी जहाज को 6 हल्के वजन वाले ASW टॉर्पीडो से भी लैस किया जाएगा। इसके साथ ही इस कॉर्वेट से एंटी सबमरीन बारूदी सुरंगें भी बिछाई जा सकती हैं। INS अर्नाला पर 30 मिलीमीटर की एक CRN-91 लेवल गन भी लगी होगी, जो कि एक ऑटोमेटिक गन है और ये हर मिनट में 550 गोलियां दाग सकती है, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर तक होती है। यानी इतनी ज़्यादा फायरिंग पावर के साथ ये किसी भी जहाज को मिनटों में छलनी कर सकता है। और INS अर्नाला को भारतीय नौसेना की वाटर जेट प्रोपल्शन पावर्ड और साथ ही INS अर्नाला को भारतीय नौसेना की वाटर जेट प्रोपल्शन पावर्ड सिस्टम से भी लैस किया गया है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि कभी तो मैं इस शिप को कॉर्वेट कह रहा हूँ और कभी जंगी जहाज, तो आखिर ये असल में है क्या। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक कॉर्वेट को ही जंगी जहाज भी कह सकते हैं। कॉर्वेट युद्धपोतों की एक श्रेणी है जो आकार में छोटे और काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, जिस वजह से इनका इस्तेमाल समुद्री गश्त, तटीय रक्षा, दुश्मन के जहाज़ों पर नज़र रखना और अन्य युद्धपोतों को सहायता प्रदान करना होता है। अब अगर बात करें कि भारत के पास कौन कौन से कॉर्वेट मौजूद हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना में कोमोर्ता क्लास, कोरा क्लास, कुकरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास के कुल मिलाकर 22 कॉर्वेट मौजूद हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भारी और सबसे ज़्यादा वाटर डिस्प्लेसमेंट वाले कॉर्वेट कोरबता क्लास के ही हैं। अब बात करते हैं इस कॉर्वेट के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है, जब इतनी एडवांस कॉर्वेट शिप इतने ज़्यादा एडवांस फीचर के साथ भारतीय नौसेना में शामिल होगी, तो भारतीय नौसेना की ताकत तो निश्चित रूप से ही बढ़ेगी। इसके साथ ही जंगी जहाज नेवी और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में एंटी सबमरीन ऑपरेशन करने में भी सक्षम होंगे, जिससे दोनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही ये जंगी जहाज भारत के तटीय इलाकों की पेट्रोलिंग और दुश्मन की पनडुब्बियों की खोज और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करने में नौसेना की काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। इसके साथ ही ये कॉर्वेट ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस है जिससे पानी के अंदर कोई भी हलचल किए बिना ही किसी भी सबमरीन को आसानी से नष्ट कर सकते हैं, जिस वजह से इस जहाज को साइलेंट शिप भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।